नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे मोहन भागवत के एक ऐसे बयान की जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा फिर से खड़ी कर दी है या फिर चर्चा गर्म कर दी है। और चर्चा किस बात को लेकर हो रही है कि मोहन भागवत का ये कहना है कि जो देश के मुसलमान हैं अगर वो घर वापसी करना चाहते हैं या दोबारा से हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो स्वागत करना चाहिए। और चूंकि जो मुस्लिम धर्म था जब भारत में आया था तो लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी सुविधा के अनुसार उसको एक्सेप्ट किया था या फिर दबाव में एक्सेप्ट कराया गया था। ये बयान उन्होंने जारी किया है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहे हैं, होने हैं जल्दी, ऐसे में उनका एक ये भी कहना है कि जातीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों को नहीं फंसाना चाहिए, खासतौर से बीजेपी की उन्होंने बात कही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। मोहम्मद मौलाना साजिद रशदी साहब हैं जो कि धर्म स्कॉलर, धर्म गुरु हैं मुस्लिम समाज के, से बात करेंगे। मौलाना साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। मौलाना साहब, आप किस तरह देखते हैं मोहन भागवत के इस बयान को कि जो उनका कहना है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अगर घर वापसी करना चाहते हैं या हिंदुइज्म में वापस आना चाहते हैं तो उनको स्वागत किया जाना चाहिए। आप उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं? नहीं, मोहन भागवत को किसी ने अर्जी दी है कि हम घर वापसी करना चाहते हैं। हम्म। कुछ एप्लीकेशन आई हो मुसलमानों की तरफ से, किसी ने अर्जी लगाई हो कि हम वापसी करना चाहते हैं, तब तो ये बयान दिया भी जाए। हम्म। मुसलमान तो नहीं जाना चाहता हिंदुइज्म में वापस। उस हम्म। हिंदुइज्म में जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हाथ मिलाने को सवर्ण हिंदू बुरा समझता हो, ऐसे हम्म। धर्म में क्यों जाएगा कोई भी आदमी? या वो धर्म जो अगर कोई दलित बच्चा मंदिर की टोटी से पानी पी ले तो उसकी पिटाई की जाए, वो हम्म। धर्म जिसमें दलित अगर घर में जाकर बैठ जाए तो घर का शुद्धिकरण किया जाए, अगर मस्जिद में जाएगा तो जहां पहले कूड़ा चुनने वाला बैठ जाएगा वो जगह उसकी है। बादशाह उसे उठा नहीं सकता कि तू यहाँ कैसे बैठा है, तू गरीब आदमी मतलब। पीछे जा। हम्म। हमारे यहाँ तो इतनी बराबरी है। तो ऐसे धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी क्यों करेगा भाई मुसलमान? यही तो कुरीतियां पहले थी, यही हम्म। चीजें थी जिनकी वजह से लोग आज भी, पहले भी और आज भी इस्लाम धर्म में आ रहे हैं। आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाखों लोगं के साथ बुद्ध धर्म में क्यों चले गए? हम्म। आपकी कुरीतियों से परेशान होकर, आपकी छुआछूत से परेशान होकर, आपको छोटा बड़ा और जातिगत गालियां देने के नाम पर। हम्म। इसी चीज को तो सोचते हुए उन्होंने छोड़ दिया। और अभी भी मैं आपको बताता हूँ जितेंद्र जी, एक देश के बड़े प्रसिद्ध चैनल ने हम्म। एक रिपोर्ट की है और उसमें कहा है कि 30 लाख लोग जो है 2015 से अब तक हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। हम्म। 30 लाख लोग, ये बहुत बड़ा हम्म। आंकड़ा होता है। और जी। ये धीरेन्द्र शास्त्री के सामने उसने आंकड़ा रखा और हम्म। उससे पूछा क्या आपको दुख होता है कि इतने लोग छोड़कर जा रहे हैं? हम्म। ये जो सारी चीजें हैं, मोहन भागवत जी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई हिंदू हम्म। धर्म को लोग लाखों लाखों तादाद में छोड़कर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं मुसलमान घर वापसी करेगा। क्यों करेगा शायद हो मुसलमान? सकता है, शायद हो सकता है वो इसीलिए कह रहे हो कि जो हिंदू धर्म लोग छोड़ रहे हैं मुसलमान वापस आ जाएं। नहीं, क्यों आएगा? मैं ये कह रहा हूँ क्यों आएगा मुसलमान? नहीं, उनका ये कहना है, उनका ये संदर्भ, उनका मुसलमान दरअसल क्यों आएगा? जो उनका संदर्भ था कहने का, वो जहां तक मुझे समझ में आता है एक हाँ। पत्रकार के नाते कि चूंकि समाज में अभी जल्दी हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है और कई धड़ों में चीजें बटी हुई हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, या दलित हो या अन्य वर्ग के लोग हों, सभी कहीं ना कहीं स्प्लिट हो रखे हैं। और जैसा कि आपने बोला कि क्यों जाएंगे, और मुस्लिम समाज में तो सबकी वो है, एक्सेप्टेंस है, लेकिन भेदभाव तो वहां पर भी है ना सर। जैसे हिंदू धर्म में आपने बताया कि मंदिर अगर वो इधर चले जाता है तो उसको सफाई की जाती है, टूटी से पानी पी लिया तो ये तो मुस्लिम धर्म में भी है सर। जो पसंदीदा समाज के लोग हैं वो भी, जो अगड़े मुसलमान हैं, उनको वो भी पसंद नहीं करते हैं, उनको भी तमाम तरह की चीजें हैं। ये तो भेदभाव हर जगह होता है, हम मानते हैं। लेकिन जो मोहन नहीं भागवत नहीं ये भी नहीं कह रहे नहीं नहीं, हैं, राजनीति से प्रेरित लगता है आपको बयान उनका ये? चौहान साहब, देखिए हमारे यहाँ क्या है, बात देखी जाती है उस चीज की कि धर्म स्थल पर आकर क्या सब हम्म। में बराबरी है? हम्म। घर में रहकर तो भाई भाई का झूठा पानी नहीं पीता, हम्म। माँ बेटे का झूठा पानी नहीं पीती। घर हम्म। में तो ये हो सकता है, पॉसिबल है, सब जगह हो सकता है। मुसलमानों में भी हम्म। हो सकता है, हिंदू में भी हो सकता है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पसमानदा अगर मेरे घर में आ जाए कोई पसमानदा मुसलमान, और असल तो पसमानदा लफ्ज ये घड़ा हुआ राजनीतिक लफ्ज है। इस्लाम हम्म। में या मुसलमानों में पसमानदा कोई चीज है ही नहीं। अमीर गरीब तो है कि गरीब मुसलमान है हम्म। जिसके पास पैसा नहीं है,
मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहा है, एक वक्त खाने को मिलता है, एक वक्त नहीं मिलता, ये तो है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पसमानदा है, पसमानदा कोई चीज नहीं है, ये नहीं राजनीतिक सर, वर्ड लेकिन ये तो है। सर्वविदित है मौलाना साहब, ये तो सर्वविदित है, आप सब जानते हैं कि देश में किस तरीके से, भले ही आप ये बात करें कि मुस्लिम जो पसमानदा समाज है वो राजनीतिक के द्वारा एक बनाया गया नाम है, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं बंटवारा तो आपके भी है ना, कि जो नीचे दो दर्जे के हैं या अपर अपर दर्जे के हैं। भेदभाव तो कहीं ना कहीं सब जगह होता ही है, चाहे हिंदुइज्म हो या मुस्लिम हो। और हमने देखा देखो, भी है सर, चाहे इसको उत्तर प्रदेश में भेदभाव, हो, बिहार में हो, सुनो, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां जहां पर एक शिक्षित वर्ग नहीं रहता है, वहां पर हमने देखा है किस तरीके से, चाहे वो हिंदुज्म हो या मुस्लिज्म हो, जैनिज्म हो, सब जगह पर सर कैटेगरी बनाई हुई है लोगों ने अपने हिसाब से। लेकिन हाँ, ये अगर हम शहरी इलाके में आ जाते हैं तो थोड़ा सा उनका जो वर्ण व्यवस्था बदल जाती है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हम तो समाज में नहीं देखते। गांव देहात के इलाकों में या दूर दराज के इलाकों में आज भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो सर, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। नहीं 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 नहीं, चौहान साहब आप व्याख्या गलत कर रहे हैं, व्याख्या गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं कोई व्याख्या अपनी तरफ से नहीं कर छुआछूत, रहा हूँ। देखिए देखिए, जो जो सुनिए चीजें सुनिए, समाज में मैं फैली बता रहा हुई हूँ, है मैं सुनिए, उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनिए ना। जी जी जी। आपके यहाँ दिक्कत क्या है, धार्मिक किताबों में छुआछूत है, धार्मिक किताबों में जातीय वर्णन व्यवस्था है। हम्म हमारे यहाँ धार्मिक किताबों में छुआछूत और जाति वर्णन व्यवस्था हम्म नहीं हम्म है। हम्म हम्म, ये तो हमारी अपनी बनाई हुई है, बनाई हुई है। कि साहब मैं पठान हूँ, आप फकीर हैं, अलवी हैं, आप तेली हम्म, जुलाए हैं, ये तो हमारी बनाई हुई है। बनाई हुई है। दुनिया में हम्म आकर बहुत सारी चीजें आदमी बना लेता है। हम्म आपके यहाँ ऑलरेडी धार्मिक किताबों में ये चीज मौजूद है। मैं उस फर्क को हम्म। बयान करना चाहता हूँ। नहीं वो ठीक है, आपकी बात हमारे ठीक है। यहाँ धार्मिक हिसाब से, हम्म हमारे यहाँ धर्म के नाम पर ना छुआछूत है, ना छोटा हम्म। बड़ा है। छोटा बड़ा है, होना भी हमारे नहीं यहाँ चाहिए, किसी भी मैं तो कहूँ मस्जिद किसी में धर्म में कि नहीं एक होना चाहिए। छोटी, मैं तो एक बात सुनिए, कहता हूँ बोला साहब, किसी धर्म में नहीं होना हमारे यहाँ चाहिए। किसी भी मस्जिद में, हमारे यहाँ किसी भी छोटी जाति का आदमी मस्जिद में आकर इमाम बन जाता है। इमाम बनाते हुए उसको ये नहीं पूछता आपकी जाति क्या है, बस सिर्फ ये पूछते हैं आपने पढ़ा कितना है, पढ़ा आप कितना हाफिज है। हैं, मौलवी हैं, कारी हैं, मुफ्ती हैं, हम्म क्या है, वो पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि आप किस जाति से हैं। और ना हमारे यहाँ जाति जाति व्यवस्था के हिसाब से मस्जिदें हैं, कि ये पठानों की मस्जिद है, ये तेली जुलाहों की मस्जिद है, या ये किसी और ऐसा भी हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है, है। अच्छी बात है। हम जी शायद मुद्दे से भटक रहे हैं मौलाना साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोहन भागवत के बयान की। क्या आपको लगता है कि जी। चूंकि अब चुनाव होने जा रहे हैं, यूपी में जल्दी चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी सर्व समाज की जो बात बीजेपी लगातार करती आई है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करती आई है, क्या उनको लग रहा है कि मुस्लिम समाज को भी कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने की जरूरत है, या फिर वो ये बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि हिंदू समाज को एकजुट कर सकें? किस तरह देख रहे हैं इस बयान को मोहन भागवत के, नहीं, क्योंकि जो टाइमिंग है, ये जो बयान तो, टाइमिंग है वो बड़ी 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 सही सटीक मानी जा रही है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, लखनऊ में ये बात बोली है उन्होंने मुसलमानों को लेकर खासतौर से। ये बयान जो है, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये बयान तो मुस्लिम समाज को और दूर करेगा आपसे। हम्म आपको जब आप कहेंगे उससे घर वापसी कर लो, क्यों घर वापसी कर लो भाई? हम्म कोई भी मुसलमान, छोटे से छोटा मुसलमान इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कि हम घर हम्म वापसी कर लें। ये तो और दूर कर देगा बयान आपको। तो मैं समझता हम्म हूँ ये राजनीतिक बयान नहीं है, ये वो हम्म बयान है जो एक फोबिया हो गया है लोगों को हिंदू राष्ट्र का, कि ये देश हिंदू हम्म राष्ट्र होना चाहिए, ये वो हम्म फोबिया है। और मैं समझता हूँ कि ये फोबिया देश के लिए बड़ा खतरनाक है, हम्म बहुत खतरनाक है। क्योंकि कोई भी देश धर्म के नाम पर, मैं उदाहरण देता हूँ आपको पाकिस्तान का, मैं उदाहरण देता हूँ बांग्लादेश का, क्या पोजीशन हम्म है ये आप बताइए पूरी दुनिया में? हम्म इनकी पोजीशन कोई खास नहीं है। हम्म इनके हाथ में कटोरा पहले भी था, आज भी है। हम्म आप नेपाल को देखिए, श्रीलंका को देखिए, जो पहले धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर चलते थे, जब उन्होंने देखा कि हमारी जीडीपी 0/0 हो गई, हम्म हमें कोई दूसरा मुल्क साथ लगाने को तैयार नहीं, पास बैठने को तैयार नहीं, तो उनको वापस लोकतंत्र में आना पड़ा। हम्म हमारा देश पूरी दुनिया में एक संपूर्ण देश है, और सारी हम्म दुनिया की नजरों में है। और वो नजर ऐसी नहीं है कि भाई हल्के फुल्के में हमें लिया जाता है। बिल्कुल। हमें और हमारे मुल्क देखिए, को लोकतंत्र ही हमारी सारी ताकत दुनिया है, की, लोकतंत्र ही इस देश की ताकत है। बिल्कुल। तो हम नहीं चाहते, मुसलमान नहीं चाहता कि हिंदू राष्ट्र बनकर या मुस्लिम राष्ट्र बनकर ये देश नेपाल से, श्रीलंका से
पाकिस्तान से, बांग्लादेश से भी नीचे चला जाए। स्थिति आज हम्म। भी ऐसी ही है। जी। मौलाना साहब क्या लग जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, ओम प्रकाश राजभर, वो भी समर्थन कर रहे हैं मोहन भागवत के इस बयान का। वो कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। अगर जो मुसलमान पहले कुछ किन्हीं कारणों से मुस्लिम बन गए, मुसलमान बन गए, या हिंदू थे जो वो मुसलमान बन गए, वो वापसी अगर आ जाते हैं तो इसमें गलत क्या है। ओम प्रकाश राजभर जो कि दलित नेता माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि जो मोहन भागवत ने कहा बिल्कुल सही कहा है, कि उसमें गलत कुछ भी नहीं है। अगर जो वापस आना चाहता है आ जाए अपना। आप ये बताइए कि अगर कोई मुसलमान वापस अगर जाना चाहता है तो क्या उसमें आपत्ति है आपको कोई? नहीं, ओम प्रकाश राजभर से ये पूछिए, आप दलितों के नेता हैं, सबसे पहले हम्म। तो शुरुआत आप करो हम्म। कि मैं अपना दलित स्टेटस छोड़कर सवर्णों के साथ जा रहा हूँ। हम्म। मैं नहीं समझता इस व्यवस्था को अच्छी जो दलित के नाम से चल रही है। हम्म। उनको पहल करनी चाहिए। हम्म। उनको भी मुसलमान की फिक्र है, मोहन भागवत को भी मुसलमान की फिक्र है। और हम्म। मुसलमान को अपनी फिक्र है नहीं, मुसलमान तो अपने आप में खुश है। हम्म। मुसलमान आपसे कटोरा लेके कुछ मांग थोड़ा ही रहा है कि आप हमें दे दो, नौकरियां दे दो, हम्म। या हम्म। हमें कुछ और दे दो, नहीं मांग रहा है मुसलमान। मुसलमान ये कहता है इस देश को चलने दो, सुकून के साथ, चैन के साथ, अमन के साथ इसको चलने दो। हम्म। इसके अंदर बाधा मत बनो। अगर आप देश हम्म। को कुछ नहीं दे सकते तो देश को हम्म। आगे ले जाने में बाधा भी मत बनो। ये लोग हम्म। देश को आगे ले जाने में बाधा है, बहुत बड़ी दीवार है ये। देखिए, उसी घर का विकास हो सकता है जिसमें घर के सारे लोग एक मत हो। हम्म। अगर बड़ा भाई छोटे भाई का डिस्क्रिमिनेशन करेगा हम्म। तो छोटा भाई क्यों रहेगा उसके साथ में, बताओ मुझे आप। क्यों रहेगा? हम्म। बिल्कुल नहीं रहेगा। हम देश में हिंदू को अपना बड़ा भाई समझते हैं। अगर हम्म। हिंदू ही हमारे साथ मुसलमान होने के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करना करना शुरू कर दे, हमें हम्म। मुसलमान के नाम पर गालियां देनी शुरू कर दे, मुसलमान के हम्म। नाम पर मॉब लिंचिंग करना शुरू कर दे, तो मुसलमान क्यों घर वापसी करेगा भाई? हम्म। लेकिन आपको ये लगता जो है कि आज जिस सारी जिस दुनिया में, तरीके से हमारे देश में राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, या दूसरे राज्यों की पार्टियां हो, टीएमसी की बात कर लें या किसी अन्य दल की बात कर लें, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं, वाकई में उनके लिए उन्होंने कुछ सोचा भी है? क्योंकि मोहन भागवत का जो बयान है उसमें एक चीज और भी आपको जोड़ दूं, उनका कहना है कि घर वापसी को लेकर खासतौर से उन्होंने बात बोली है कि जो लंबे समय से विचारधारा का हिस्सा रही है उनकी, आरएसएस का ये मानना है कि घर वापसी होना चाहिए, और ये उनका एक मुद्दा रहा है। उनका ये भी मानना है कि जो लोग मजबूरी व लालच में धर्म बदलते हैं उन्हें वापस आने की कोशिश होनी चाहिए, उनका ये कहना है। साथ ही साथ सुरक्षा और सम्मान की बात भी उन्होंने बोली है, कि उनकी सुरक्षा और सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ और उनका एक ये भी मानना था अपने जो बयान उन्होंने दिया मोहन भागवत ने, कि घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से बांग्लादेश से घुसपैठी आए हैं, वो एक बड़ा मुद्दा हमारे देश में बन गया है। क्या आपको लगता है कि जो ये सब मुद्दे वो उठा रहे हैं वो सही है, चाहे घुसपैठ का हो, घर वापसी का हो, या कहें कि लालच और लालच के बदले जो धर्म बदलते हैं, या उनको वापस लाना चाहिए? क्योंकि उनके एजेंडे में रहा है ये बात, और लंबे समय से वो लगातार ये बात कह रहे हैं। देखिए, हमारे देश की जो सभ्यता और हमारे देश का जो कल्चर है, हम्म। चौहान साहब, जी। वो कल्चर है जो आज से 30-40 साल पहले देखा जाता था। गांव से अगर कोई बाहर का आदमी आ गया और उसने हमसे ठिकाना मांग लिया, जी। तो हर आदमी उसको ठिकाना देने को, उसको खाना देने को तैयार हो जाता था। उससे ये नहीं पूछता था कि तू हिंदू है या मुसलमान है, दलित है या सवर्ण है। कोई नहीं पूछता था। सबसे पहले उसके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था होती थी। और हम्म। उसको अपने लिए फख्र समझता था आदमी। हम्म। ये हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश का कल्चर है। हम्म। आज जो लोग मुसलमानों को या दलितों को या आदिवासी, एससी एसटी को अपने से अलग समझते हैं, और ये समझते हैं कि जैसे कुछ लोग कहते भी हैं कि हमें मुसलमान मुक्त भारत चाहिए, तो वो इस देश की सभ्यता, इस देश के कल्चर को नहीं जानते। हम्म। वो लोग हैं जो आजादी के अंदर अंग्रेजों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। हम्म। वो लोग हैं जो, आपने देखा होगा पहलगाम हमले से पहले जनरल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान का डिक्टेटर है, उसने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता। हम्म। ये वही लोग हैं जो उसकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता भाई, हम्म। हमें तो मुसलमान मुक्त भारत चाहिए। जी सही साहब, मैं कहता कि आप जो बात कह रहे हैं कि जो जिस तरह के बयान मुनीर पाकिस्तान में देते हैं कि हिंदू हमसे अलग है, हम हिंदू नहीं हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू नहीं थे, हम उनसे डिफरेंट है, क्या आप मोहन भागवत के बयान को उनसे कंपेयर कर रहे हैं, या मोहन भागवत को उनसे उनसे कंपेयर कर रहे हैं? आपने जिस तरह की बात करी कि डिक्टेटरशिप है बिल्कुल वहां कर रहा की। हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल कर रहा हूँ। देखिए,
देश के मुसलमान को पाकिस्तान के मुसलमान के साथ जो आदमी जोड़कर देखता है, उससे बड़ा घटिया आदमी और उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। हम्म। अगर हम पाकिस्तान के साथ हमें कोई प्रेम होता, रास्ते तो हमारे लिए भी खुले हुए थे, हम्म। हम जा सकते थे। उन्हें हमारे बाप दादा ने 100 बीघे जमीन पाकिस्तान में नहीं ली, हम्म। हमने ठुकरा दिया उसको कि हमें नहीं चाहिए, हम्म। हमें हिंदुस्तान में रहना है। हम्म। तो अगर कोई आज आज मुझे ये कहेगा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, अगर जय श्री राम का नारा नहीं लगाओगे तो यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ, या ये जो आपका राष्ट्रगीत नहीं गाओगे तो देशद्रोही हो और पाकिस्तान चले जाओ जहां पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, तो क्या हम्म। वो लोग हमें गाली नहीं दे रहे हैं? हम तो उसको हम्म। गाली समझते हैं। इन लोगों को हमारी भावना की जरा भी कदर नहीं है। हम्म। सवाल ये है कि तू हिंदू हो जा, तू मुसलमान हो जा, तू सिख बन जा, तू ईसाई। अरे कौन होते हो भाई आप कहने वाले? हम्म। ये देश लोकतंत्र से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, और हम्म। संविधान ने हर आदमी को आजादी दी है, वो किसी भी हम्म। धर्म में रहे, हम्म। वो किसी भी तरह का खाना खाए, किसी भी तरह के कपड़े पहने, किसी भी बिल्कुल। कल्चर को अपनाए, आजादी है। तो आप कौन होते हैं कि नहीं साहब आप तो छोटे कपड़े नहीं पहनोगे, आप बड़े पहनोगे? अगर हम औरत को बुर्का के लिए कह देते हैं, तो आप हमें कहते हो कि हमने औरत को जो है बंदी बना के छोड़ दिया। हम्म। और आप पार्कों में बैठकर जो लड़के अपनी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं उनके ऊपर जाके लठ बांधते हो। तो आप अगर हम अपनी औरत को मुसलमान होने के नाते इस्लाम बता रहे हैं कि नहीं पर्दे में रहना चाहिए औरत को, तो हम तो हो गए देशद्रोही, हम तो हो गए औरतों की हम्म। आजादी पे हमला करने वाले। और आप जो पार्कों में जाके लठों से मारते हो लड़कों को लड़कियों को, और आप हो गए देशभक्त कि साहब ये यूरोप लेकिन लेकिन कल्चर नहीं आने लेकिन देंगे। मौलाना साहब, लेकिन जिस तरीके से मोहन भागवत लगातार कई हमने मंचों पर सुना भी है, वो ये भी कहते हैं कि जो संघ है उसकी जो सोच है वो समावेशी है। वो सभी धर्मों को समावेश करने की अपनी बात रखती है। उनका कहना है कि हमारी शाखाओं में मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। हम उनसे नहीं पूछते कि कौन क्या है, भारत माता के पुत्र हैं, संघ की यही कार्यशैली है, वो इस बात को भी कहते हैं। देखिए संघ की शाखाओं में वो मुसलमान जाता है जिसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, नहीं, ये देखिए, ये तो वो खैर नाम का कहना गलत मुसलमान है। होगा। ये तो गलत होगा कहना नहीं कि नहीं, अगर कहना कोई गलत संघ। नहीं, मैं सुनिए, मैं आपको देखिए, साजिद रशीदी कभी हवा में बात नहीं करता। हम्म। आप देखिए जो इनकी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनी हुई है, हम्म। उसमें वो कूड़ा करकट है जो मुसलमान के नाम पर जिनको लोग पास बैठाना पसंद नहीं करते, जिनको लोग अपने साथ बैठकर खाना खिलाना पसंद नहीं करते, वो कूड़ा हम्म। कूड़ा करकट उठ के उधर चला गया। आप हम्म। एक बात बताइए, जो मुसलमान होकर कुरान की बात को ना माने, जो मुसलमान होकर अल्लाह की बात को ना माने, वो मुसलमान हम्म। थोड़ा ही है। नहीं, अगर जो जो मुसलमान आदमी राष्ट्र अपने की आप बात को करे क्या वो सुन खराब हो गया? जो मुसलमान राष्ट्र की बात करे या राष्ट्र के हित की बात करे वो मुसलमान खराब हो गया? मुसलमान नहीं है, कूड़ा कूड़ा करकट हो गया आपके हिसाब से? आप मुझे बताइए, राष्ट्र हित की नहीं, आप बात मुझे सिर्फ बताइए जबान ना से कि करना। राष्ट्र हित की बात अगर कोई करता है मुसलमान, अगर कोई इसी राष्ट्र मत में शामिल हो जाता है, तो कूड़ा करकट हो गया वो आपके हिसाब से? मैं बता रहा हूँ ना। जी। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए हम्म। कि सिर्फ जबान से राष्ट्रवाद की बात कर लेना काफी है क्या? हम्म। अगर इतना भर काफी है तो सुबह से हम्म। शाम तक मैं माला जपूंगा राष्ट्रवाद 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 की। ठीक है। अगर यही परिभाषा है राष्ट्रवाद की तो मैं माला जप लूंगा। हम्म। लेकिन मेरे नजदीक राष्ट्रभक्ति वो नहीं है, राष्ट्रभक्ति वो है, राष्ट्र प्रेम वो है कि अगर हम्म। राष्ट्र के ऊपर कोई गलत बात आए और ऐसा हम्म। कोई संकट आए, तो हम्म। उसमें वो सीना तान के खड़ा हो जाए वीर अब्दुल हमीद की तरह कि तो पहले मुझे मारेगी फिर हम्म। दूसरे हिंदू भाई को मारेगी। उसे हम्म। कहते हैं राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम। वो कौन सा देश प्रेम है कि आप अंदर बैठे हो जेल में और हम्म। आप पत्र लिख रहे हो अंग्रेज को कि साहब हमें बख्श दो और हम जिंदा रहने तक आपके खिलाफ बात नहीं करेंगे। या इसको यूं भी कह सकते हैं मौलाना साहब की राजनीतिक राष्ट्रभक्ति है उनकी ये? नहीं, ये तो राजभक्ति है ही नहीं, ये तो झूठ झूठ है, धोखा है। राजनीतिक तौर पर राष्ट्रपति दिखाने का हाँ प्रयास चलो, करते हैं। आप देखिए, आप मैं उसको नहीं, जो आप कह बात कर सकते रहे हैं, हैं मैं ट्वीट उसका दे मैं सकते उस, हैं। उसके उसको उसमें जोड़ रहा हूँ लेकिन जो आप बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि ये देश के लिए बहुत बड़ा धोखा है। ये वो लोग हैं जिस दिन हम जैसे राष्ट्रभक्त, अल्लाह ना करे वो दिन आए कि ये हम्म। देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, हम्म। अगर आप जिंदा रहें तो फिर देखिएगा कि साजिद रशीदी ने जो कहा था वो क्या है। हम्म। आप मुझे बताइए, हिंदू राष्ट्र बन जाए
और मोहन भागवत की बात चलने लगे पूरे देश में। अभी मध्य प्रदेश में एक यादव समाज के आदमी ने एक चुटिया रख ली, हम्म, 11 इंच की चुटिया। उस हम्म, चुटिया को काटा नहीं, उसको उखाड़ उखाड़ दिया पकड़ के, हम्म, एक दीपक नाम के पंडित ने। और ये कहा कि ये अधिकार सिर्फ मेरा है। हम्म, यूपी में एक यादव ने कथा वाचन किया, तो हम्म, उसको बाकायदा मारा गया, पीटा गया, और उसके ऊपर हम्म। एक साध्वी का मूत्र छिड़क कर शुद्धिकरण किया। ये कैसे गंदी जहनियत के लोग हैं कि पेशाब छिड़क के शुद्धिकरण कर रहे हैं, वो भी औरत का। हम्म। ये कितनी गंदी जहनियत हो सकती है इनकी, आप सोचो। ये लेकिन कौन सा लेकिन देखिए, शुद्धिकरण है? हम उस चीज में ना जाए, क्योंकि एक विशेष वर्ग को लेकर हम बात ना करें, हम ये बात करें सभी वर्गों की लेकर बात कर रहे हैं। किसी को पर्टिकुलर नहीं, ये मैं इनकी हम पॉइंट सोच आउट की नहीं बात कर करेंगे। रहा हूं मैं। हम्म। चौहान साहब, मैं लेकिन वो सोच, मैं किसी वर्ग वो की बात सही नहीं बात कर है, रहा हूं। सोच गलत है, मैं वो इनकी मैं मानता सोच हूँ के, सोच गलत है। ये वही सोच सोच ठीक है, ये ठीक है। वही सोच है, ये हम्म, वही सोच है जो देश की आजादी में देश के साथ नहीं खड़े थे। मैं बताना ये हम्म, चाह रहा हूं कि ये हम्म, आजादी के साथ नहीं थे। और ये हम्म, वो लोग हैं जिन्होंने आजादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना ली थी बैठकर विदेश में। हम्म, हम्म, ये वो लोग हैं हम्म, अंग्रेजों की हिमायत में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश प्रेम का मतलब है ये दिल से कोई बात आए। आपको याद हम्म, होगा करगिल जंग हुई थी। हम्म। उस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी आईएनबी जी, मिनिस्टर हुआ करते थे। जी बिल्कुल। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि नकवी साहब, देश का मुसलमान प्रेस के माध्यम से कुछ बात कहना चाहता है। हम्म, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और हमने ये कहा कि सरकार हमें इजाजत दे, देश का इमाम, मुसलमान नहीं, देश का इमाम, हम्म, वो वर्ग जो मौलाना है, मुफ्ती है, जो देश को लीड करता है मुसलमानों को हम्म, धार्मिक उस पर, वो वर्ग पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पर जाकर लड़ने की इच्छा रखता है। सरकार हम्म, हमें इजाजत दे। हम्म, और अभी जो पहलगाम का हमला हुआ, मैंने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान को देश के नक्शे पे नहीं देखना चाहता। हम्म, और हमारी सरकार इतनी सक्षम है, इतना हमारे पास वजूद है कि हम हम्म। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकते हैं। मौलाना साहब, हम बैठकर डिस्कशन तो कर लेते हैं इन हम्म, चीजों को लेकर, अपनी बातें रख देते हैं। इच्छा शक्ति है नहीं है, लेकिन सरकार जो जो लोग चला रहे हैं, उन्हें पता होता है कि हाँ, क्या मजबूरियां हैं, क्या कंपल्शंस हैं, किस किस वक्त पे क्या कदम उठाना है, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन हाँ, हम यहाँ बैठकर तर्क वितर्क कर सकते हैं इस बात को लेकर, उसका कोई, हमें लगता है कोई सिर पैर नहीं है। इसलिए हम उसमें ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो सरकार के अपने काम काज है। सरकार को कब क्या कदम उठाना है, उसको ना तो आप कोई फैसला ले सकते हैं, ना मैं कोई फैसला ले सकता हूँ। नहीं हम नहीं सिर्फ नहीं हाँ नहीं चौहान साहब, नहीं चौहान साहब, चौहान साहब हम्म, देखिए, जी, यही तो गलती है हमारी। देश के हम्म, हर नागरिक की ये गलती है। वो ये हम्म, समझ लेता है कि सरकार जानती है, हम्म, सरकार सही वक्त पे सही कदम उठाएगी, हमें हम्म, नहीं पड़ना इस चक्कर में। यही तो गलती है सबसे बड़ी। हम्म, अगर मेरी सरकार जिसको मैंने वोट दिया है वो गलत कर हम्म। रही है, हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं कर रही है, मुझे ये भी अधिकार है संविधान में कि मैं अपनी हाँ, सरकार को बिल्कुल आईना दिखाऊं। आपको सवाल उठाने का अधिकार है, बिल्कुल है, तो बिल्कुल फिर है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं, सरकार ज्यादा मेरा मेरा जानती ये है? कहना है, मेरा ये कहना है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन सरकार को करना अपने तरीके से है। आप समझिए मेरी बात को, मैं कहना हम्म। सरकार, हम अपनी बात रख ये सकते हैं, वो सुन भी लेगी हमारी बात को कि जितेंद्र चौहान क्या कह रहे हैं, मौलाना शाहिद रशीद साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन सरकार को अपने हिसाब से काम करना होता है, वो अपने हिसाब से चलती है। खैर, कुल मिला के रशीद साहब, हम ये जी, कह सकते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है और इस तरह का बयान आपको लगता है कि और भी आगे सुनने मिलेंगे। बहुत मिलेंगे। अभी तो मुसलमानों को देश से निकाला जाएगा, उनका आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से बहिष्कार किया जाएगा, उनको जगह हम्म, जगह पकड़ के पीटा जाएगा, और उनसे कहा हम्म, जाएगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, वंदे मातरम कहना है, नहीं तो तुम देशद्रोही। ये सारी चीजें होंगी, इलेक्शन के वक्त होती हैं ये सारी चीजें। हम्म, और कुछ बेचारे बेसहारा गरीब नादार मुसलमान मर भी जाते हैं उसमें। हम्म। एनसीआरबी का डाटा है कि 2022 तक, 2014 से 2022 तक करीब 62 लोग मारे गए, जिनमें 52 मुसलमान थे। हम्म। और एनसीआरबी का ये भी डाटा है कि 582 दलितों को, पूरे देश में 582 हम्म। दलितों को मौत के घाट आंकड़े उतार बहुत दिया बड़े हैं गया। सर, आंकड़े उनके बहुत बड़े हैं, सैनिक, उनसे कहीं ज्यादा, हाँ, असलियत में कहीं उनसे ज्यादा होंगे, बिल्कुल। बिल्कुल। आखिरी में चलते चलते आपसे कहना चाहूंगा, मोहन भागवत को क्या सलाह देना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? मोहन भागवत, देखिए मोहन भागवत बहुत बड़े
संगठन के जिम्मेदार हैं। हम्म। यानी मैं तो ये कह सकता हूं कि सरकार को मोहन भागवत और उनका संगठन ही चला रहा है। तो ऐसे संगठन को, ऐसे व्यक्ति को जो इतना बड़ा संगठन चलाए, तो उसको इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। हम्म। अगर आपको मुसलमानों से प्यार है, मुसलमानों को आप अपने साथ लाना चाहते हैं, तो मुसलमानों को हम्म। मलेच्छ कहना छोड़ दो, विधर्मी कहना छोड़ दो। मुसलमानों के हम्म। जो बाइकाट होते हैं सोशल और सामाजिकल, इन तमाम को रद्द करो। मना करो कि जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं। मुसलमानों की जो लोग गाय की तस्करी के नाम पर मोब लिंचिंग करते हैं, उनको उनको कंडम करो कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान सब बराबर हैं। हम्म। देश का हर नागरिक देश के लिए, देश की सरकार के लिए बिल्कुल बराबर दर्जा रखता है। मेरे संविधान में प्रधानमंत्री के जो अधिकार हैं संविधान में, वही साजिद हम्म। रशीदी के हैं। ये हम्म। अलग बात है कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, तो उनके और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनकी चीजें हम्म। और ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन संवैधानिक रूप से मेरे और उनके अधिकार बराबर हैं। तो हर आदमी जब तक, हर संगठन जब तक, हर सरकार जब तक इन चीजों को नहीं समझेगी कि भाई देश का हर नागरिक मेरे लिए महत्वपूर्ण। आप देखिए, अमेरिका का अगर छोटे से छोटा आदमी किसी भी हम्म। देश में कहीं प्रताड़ित हो जाए, तो क्या हाल होता है उस देश का। हम्म। लंदन का कोई आदमी किसी भी देश में जाके प्रताड़ित हो जाए, उसके साथ चोरी डकैती फ्रॉड हो जाए, तो सरकार फौरी तौर पर हॉटलाइन पे ले लेती है दूसरी सरकार को। हम अपने ही हाथों से अपने नागरिकों को मार अधिकारों रहे की हैं। बात, अधिकारों की रक्षा हर जगह होनी चाहिए, मेरा मानना है, चाहे किसी देश में भी हो, बिल्कुल, किसी व्यक्ति बिल्कुल, के खिलाफ हो। बहुत शुक्रिया बिल्कुल। मौलाना साहब आपका जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि हम आपकी बात जनता तक पहुंचा पाएंगे कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी है उनको, मुसलमान को, मुसलमान ने कि हिंदू बन जाइए, ये उनका अपना जाति मामला है और वो किसी भी धर्म में रहने की उनकी अपनी आज़ादी है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए मौलाना साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।